जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस बार 100% सिलेक्शन लेने की गारंटी है। इस बार अगर आप एसएससी जीडी का फुल तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सिलेक्शन तक जो है 100% लेके जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ एक बार रिविजन करके जाते हो तो गारंटी एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तो और इससे पहले बता दें कि इससे पहले वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर अभी तक जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना। ठीक है, क्योंकि सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके को एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो है शक्तियों के जो है वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान का किस अनुसूची में जो है किया गया है। 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर आपको 6ठी अनुसूची में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर, अगर आप 7वीं अनुसूची सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों, बात किया जाए अगर यहाँ पे कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे बता दिया जाए कि भारतीय संविधान में जो है टोटल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, कितना दोस्तों टोटल जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। और यहाँ पे जिसमें से आपका 7वीं अनुसूची में जो है के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, तो यह आप केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो है विभाजन किया गया ये 7वीं अनुसूची के अंदर आता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है 3 सूचियाँ शामिल है की गई है। पहला जो कि आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची और आपका तीसरा समवर्ती सूची। ये 7वीं अनुसूची के अंदर जो है ऐड किया गया है। ठीक है, और आपका संघ सूची के बारे में बता दिया जाए तो संघ सूची जो होता है ये आपका 97 विषय इसमें थे। ठीक है, संघ सूची में टोटल दोस्तों 97 विषय थे। और ये भी याद रखना कि जो अब बढ़ाकर दोस्तों कितने 100 कर दिए गए हैं। ठीक है, 100 सूची कर दिया गया है। और ये भी याद रखना दोस्तों राज्य सूची में जो है टोटल 66 है। ठीक है, राज्य सूची में कितना है दोस्तों, तो 66 विषय थे जो घटाकर जो कि आपका 61 सूची कर दी गई है। और आपका समवर्ती सूची में अगर बात की जाए तो टोटल जो है वो आपका 47 सूचियाँ थी और जो अब बढ़ाकर दोस्तों 52 कर दिया गया। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे 5वीं अनुसूची के बारे में, तो 5वीं अनुसूची के बारे में बता दिया जाए तो इसके अंतर्गत जो है अनुसूचित क्षेत्रों और आपका अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण के जो है विषय में उल्लेख किया गया 5वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, 10वीं अनुसूची के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों तो 10वीं अनुसूची में जो है कुछ जो संविधान में टोटल जो है 52। ठीक है, 10वीं अनुसूची में जो है टोटल यहाँ पे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वर्ष 1985 दोस्तों याद रखना, वर्ष 1985 ईस्वी में जो है जोड़ी गई। और ये भी याद रखना कि इस अनुसूची में जो है दल बदल करने वाले सदस्यों को जो है अयोग्य ठहराने के जो है विषय में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसे दल बदल विरोधी कानून भी जो है कहा जाता है कि इसको 10वीं सूची को आया दोस्तों 6वीं अनुसूची। तो याद रखना दोस्तों कि 6ठी अनुसूची जो है ये आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो है जनजाति आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है जनजातीय क्षेत्रों में की जो है आपका क्या स्वायत्त स्थानीय प्रशासन के जो है अधिकार के विषय में जो है प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इस सारे अनुसूचियों के बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताएं। अगर अनुसूचियों से डिटेल से अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये गारंटी है दोस्तों 100% की। ठीक है, और चलिए दोस्तों अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका ऐसे जेडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस बार दोस्तों बता दें कि जो भी बच्चे को सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ एक बार ले लेना है दोस्तों। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण। ठीक है, बताना है तो कि किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। बताइए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या फिर आपका अनुच्छेद 16 में बताइए।
क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर डी के बाद अनुच्छेद 16 में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात किया जाए तो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है सार्वजनिक रोजगार के संबंध में जो है समानता से जो है संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों राज्य या फिर आपका केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर जो कि आपका रोजगार या फिर आवास के संबंध में जो है संशर्त शर्त निर्धारित कर सकती है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 के अनुसार। ठीक है, अगर बात किया जाए तो इस अनुच्छेद में जो है वर्णित किया गया है, इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि संविधान किसी भी नागरिक के साथ जो है धर्म या फिर आपका जाति या लिंग, नस्ल या फिर आपका जन्म या निवास स्थान के जो है आधार पर भेदभाव की जो है अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ये डिटेल आप अच्छे से याद रखना। और साथ ही अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो याद रखना तो अनुच्छेद 26 जो कहता है कि इसके अंतर्गत जो है धार्मिक कार्यों के जो है प्रबंधन की जो है स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 26 के अनुसार जो है क्या की गई है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो है स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों, तो याद रखना कि अनुच्छेद 15 के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्य के जो धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म के आधार के अनुसार जो है भेदभाव का निषेध किया गया अनुच्छेद 15 में। ठीक है, और एक है दोस्तों आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो कहता है कि सभी जितने भी नागरिक हैं दोस्तों, वो नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे में आपका भाषण, मुद्रण और आपका लेखन, चित्रण या किसी भी जो है अन्य तरीके से जो है देता है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 19। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश सरकार जो कि आपका सुधार द्वारा प्रांतों को जो है स्वायत्तता मिली है, बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1858 में जो है महारानी की जो है उद्घोषणा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया भारत सरकार अधिनियम 1935, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बता दिया जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता की जो शुरुआत की गई है। और इसका अर्थ है कि दोस्तों याद रखना कि प्रांतों में जो है स्वायत्तता सरकार को जिसकी जो है स्थापना की गई है। ठीक है, चीज़ें याद रखना है तो। और ये भी याद रखना एक पॉइंट यहाँ पे अगर आया है कि इस अधिनियम के अनुसार अगर बात किया जाए कि प्रांतों के जो 2 भागों में जो है बांटा गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों 11 प्रांत और आपका गवर्नर के जो है अधीन, और आपका 5 प्रांत मुख्य आयुक्त के अधीन जो है किए गए। ठीक है, यानी 11 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 11 और 5 हो गया आपका 16। ठीक है, तो ये याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबान हो जाते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों एक पॉइंट कि भारत परिषद यहाँ पे आया, भारत सरकार अधिनियम 1909 आया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आया भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, तो दोस्तों ये को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के रूप में जो है जाना जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे आया दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो कहता है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार जो है ये मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड या फिर आपका अगस्त घोषणा थी। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सन 1858 में जो है ब्रिटिश की जो है महारानी ने घोषणा कि ब्रिटिश रानी अब जो है भारत की जो है महारानी भी होगी। ठीक है, ब्रिटिश की महारानी जो है ये अब ब्रिटिश की अब रानी जो है अब भारत की महारानी भी होगी। और ये साथ में ही जो दोस्तों आपका डलहौजी की जो है हड़प नीति को जो है समाप्त करने के लिए जो है घोषणा भी की गई थी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी कहता है। ठीक है, तो इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताता दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इस बार गारंटी दोस्तों सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना, और मैसेज करके ये पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना है तो 100% की गारंटी एसएससी जीडी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था, चलिए बताइए। यहाँ पे पूछा गया है तो कि सिक्किम कब जो है ये भारत का एक राज्य बना था, 1975 में, 1973 में, 1972 या फिर आपको 1950 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया वर्ष 1975 में, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगर बात की जाए यहाँ पे दोस्तों कि सिक्किम जो कि आपका 16 मई 1975 को जो है भारत का 22वां, याद रखना दोस्तों, 22वां जो है क्या बना था, राज्य बना था, ठीक है। और यहाँ पे सिक्किम वर्ड आया दोस्तों, तो याद रखना कि सिक्किम को जो है भारत का जो पूर्ण राज्य के रूप में जो है 36 संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1975, ठीक है, कितना दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि आपका 1975 के अधीन जो है घोषित किया गया, किसका, सिक्किम राज्य का, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1973 में, ठीक है, वर्ष 1973, और यहाँ पे ऑप्शन है, तो वर्ष 1973 में जो है मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था, ठीक है। 1972 यहाँ पे आया ऑप्शन दोस्तों, तो इसके बारे में भी डिटेल बता देते हैं कि वह 1972 में जो है मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा को जो है अलग राज्य का जो है दर्जा दिया गया था, ठीक है, 1972 में, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताना है यहाँ पे कि भारत के संविधान के केंद्र व राज्य की जो है सूची को किससे लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, या फिर आपका कनाडा, या फिर आपका नीदरलैंड, या फिर आपका रूस से, बताइए। यहाँ पे दोस्तों इंडिया की जगह यहाँ पे अमेरिका कर लेना, ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर लेना, कनाडा, नीदरलैंड या फिर रूस, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 20 सेलेक्ट किए कनाडा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनाडा, ठीक है। साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान के में जो है केंद्र व राज्य सूची को जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, और ये भी याद रखना कि साथ ही दोस्तों अवशिष्ट अधिकारों का जो विचार भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को जो है रूस, और मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका कहाँ से, रूस से लिया गया है, ठीक है, और यूएसए की जो है अध्ययन, ठीक है, यूएसए, ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करें, यूएसए के जो है संविधान से जो है लिए गए स्रोत, मौलिक अधिकार, न्याय, पुनर पुनरा पुनरावलोकन, संविधान की जो है सर्वोच्चता जो है ये न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, और दोस्तों उस पर जो है महाभियोग उपराष्ट्रपति, जो कि आपका उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के जो है न्यायाधीश को हटाने की जो है विधि एवं वित्तीय आपात है, ठीक है, चीज़ें याद रखना, ये यूएसए से लिया गया है। और याद रखना यहाँ पे दोस्तों रूस के जो है रूस से लिए गए, जो कि आपका कौन कौन स्रोत है, तो याद रखना मौलिक कर्तव्य, आपका प्रस्तावना में जो है सामाजिक और आपका आर्थिक और आपका राजनीतिक दृष्टि से जो है न्याय, ये आपका रूस से लिया गया, ठीक है, चीज़ें याद रखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार एसएससी जीडी में दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाएं, एक से लेकर अभी तक जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना, जिसको एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन और सिलेक्शन तक आपको लेके जाएगी इस बार 100%। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ एक बार रिवीजन करते हैं, तो आप 100% एक भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, तो सिलेक्शन की गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, बताइए। बहुभाषी है, बस एक धर्म का पालन करना है, सौंदर्यकरण है, या फिर आपका दोस्तों सुरक्षित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 6 का राइट आंसर बताना, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया सुरक्षित, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से अर्थ ऐसे राज्य में है जो आमतौर पर जो है नागरिक मामलों, और दोस्तों ये आपका राज्य में जो है धर्म को अलग करने के अर्थ को जो है परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है किसी धर्म को जो है कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, सभी को जो है समान वरीयता जो है आपका दी गई है, ठीक है, चीज़ें याद रखना, आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का गारंटी है दोस्तों, ठीक है। चलिए और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते हैं, क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत बताते हैं दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ आप याद रखते हैं तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन बताना है यहाँ पे कि क्या भारत में जो एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है, भारतीय संविधान संघीय नहीं है, या फिर आपका संविधान के अनुसार नहीं हो सकता है, या संविधान के अनुसार हो सकता है, या फिर संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, बताइए क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी जानकारी आपके पास होना चाहिए अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। बताइए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए कि यह संविधान के अनुसार हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों कि संविधान के जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत में राज्यों के गठन से जो है भारतीय संबंधित प्रावधान किया गया, ठीक है। और ये भी पॉइंट आप याद रखना दोस्तों, दूसरा पॉइंट कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है संसद को नए राज्यों के लिए जो है गठन के लिए जो है शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत की जो है संसद
संधारणा बहुमत परिवार पारित कर जो है नए राज्य का जो है गठन कर सकती है। साधारण बहुमत के लिए जो है 50% से अधिक सदस्यों के जो है बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी कड़ी में दोस्तों विशेष बहुमत में जो है 2/3 भाग, ठीक है, कितने दोस्तों 2/3 भाग जो है सदस्य की जो उपस्थिति जो है को जो ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष जो है किया गया? 2006 में, 2022 में, 2008 में, या फिर आपका 2000 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जो आपका पांडिचेरी था उसका नाम बदलकर पुदुचेरी कौन से वर्ष में किया गया? चलिए बताइए राइट आंसर कौन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, सिलेक्शन की गारंटी अगर एक भी क्वेश्चन आप अच्छे से देखते हो तो। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तो आपका 2006 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों, यहाँ पे 2006 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश को जो है पहले पांडिचेरी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन वर्ष 2006 में इसका जो है नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। और याद यहाँ पे दोस्तों कि पुदुचेरी को जो है भारत संघ में जो है 14वें संविधान संशोधन, ठीक है, कितने दोस्तों 14वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1962 के तहत, ठीक है, वर्ष 1962 के द्वारा जो है शामिल किया गया। और ये भी याद रखना कि पुदुचेरी को जो है 69वें, ठीक है, यानी 69वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में, ठीक है, 1991 में जो राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ जो है शामिल कर लिया गया किसको? पुदुचेरी को। चीज़ें याद रखना। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है बताना है यहाँ पे दोस्तों आपको कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन जो है लागू हुआ था? 26 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी, या फिर आपका 3 जनवरी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया 3 जनवरी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये भी याद रखना कि भारतीय संविधान में जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 3 जनवरी 1977 को, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना कि 3 जनवरी 1977 ईस्वी को जो है लागू हुआ था। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को जो है अभी जो है आपका संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम, ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा जो है वर्ष 1976 में, कब दोस्तों इसी टाइम 1976 में जो है जोड़ा गया था। और इस संविधान संशोधन को जो है मिनी संविधान भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि इस संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता शब्दों को जो है जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस बार 100% सिलेक्शन वाले बेच का दोस्तों सिलेक्शन क्वेश्चन जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है, बताना है दोस्तों। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना अभी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए, पूछा गया कि 21 जनवरी 1972 को जो है का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तेलंगाना का, उड़ीसा का, मेघालय का, या फिर आपका गोवा का? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 को कौन से राज्यों का जो है गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका मेघालय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 21 जनवरी 1972 को जो है मेघालय राज्य का जो है गठन किया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखना दोस्तों कि इसी के साथ जो है मणिपुर और आपका त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य को भी जो है अलग अलग राज्य का जो है दर्जा जो है दिया गया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना आया है, तो तेलंगाना के बारे में बताते हैं कि 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को जो है 29वें राज्य के रूप में जो है आंध्र प्रदेश से जो अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। और याद रखना वर्तमान में अभी दोस्तों कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में दोस्तों आपका अभी 28 राज्य हैं। ठीक है, और ये आपका तेलंगाना जो था ये देश का 29वां राज्य बना था। ठीक है, और बता दें दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना के बारे में कुछ और डिटेल बताते हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश जो कि आपका पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर जो है ये अलग राज्य गठित किया गया था। और याद रखना कि वर्ष 1936 में, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये डेट कि 1936 में जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग अलग राज्य का जो है घोषित किया गया था। कब? 1936 में। ठीक है, बिहार और किसका दोस्तों? उड़ीसा राज्य का। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा राज्य आया है, तो याद रखना कि उड़ीसा का जो पुराना नाम कलिंग था। ठीक है, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था दोस्तों? कलिंग। याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों और बता दें गोवा आया है यहाँ पे,
तो याद रखना दोस्तों कि गोवा को जो है 30 मई जो कि आपका 1987 को जो है 26 यानी 56वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, गोवा का गोवा जो है दोस्तों ये संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जो है ये 25वां राज्य बनाया गया था। कौन से का? गोवा का। ठीक है, चीज़ें याद रखना, इतने सारे डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताता। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन बेच के सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, जो कि 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे इस बार अपनी लाइफ के लिए चिंतित है एसएससी जीडी की तैयारी के लिए, तो आप ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना है, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर लेना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है, तो ये पीडीएफ आप एक बार रिवीजन कर लेना दोस्तों, गारंटी है मेरा फुल आप अच्छे से स्कोर करके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।